मोहम्मद येवेकर, मुंबई पोलीस. नाव काय तुझं? सेलम सर. सिल्वर. ज्याचा मर्डर झालाय त्याचं नाव काय? उसका नाम यस सर. कैसे जानते हो इसको? सर मैं नेहरू हूँ सर, सामने वाले फैमिली था. अच्छा, कब से जानते हैं? सर मैं तो तमिलनाडु से 3 मंथ पहले आया था, तो अच्छा. शिफ्टिंग में हेल्प किया था उसने, ओह, तब से मैं सर. अच्छा, तमिलनाडु से है तू. तमिल தெரியும் எனக்கும் கொஞ்சம். சரி, அப்புறம் அந்த பையன் எப்படி அவன்? ஏதாவது குடி சிகரெட் பழக்கம் பொண்ணுங்க அது இது ஏதாவது இருக்கா? सर சரியா தெரியல சார், பட் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் சார். சரி, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தெரியுமா? யாராவது வீட்டுக்கு வருவாங்க போவாங்க ஏதாவது இருக்கா? ஆ சார், நான் வந்ததுலேருந்து பார்க்குறேன். ஒருத்தன் மட்டும் அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கான், பட் ஐ திங்க் நான் அவனோட கார்டு மட்டும் நினைக்கிறேன் சார். சரி, அவன் வந்திருக்கானா இப்போ? இருக்கானா? இல்லை சார், நான் வரல சார். வரலையா? வரல சார். சரி சரி, வரலையா? அங்க அந்த ஒரு லேடி உட்காந்துருக்காங்க, அவங்க யாரு? சார் அது வந்து யாஷோட அம்மா சார். அம்மாவா? அப்பா? அப்பா நான் கேள்விப்பட்டேன், அவர் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் சார். ஆ. பட் அவர் போனதுலேருந்து யாஷுக்கு ஃபுல்லாக அவங்க அம்மா தான் அப்படின்னு சொல்லி. அப்படியா? சரி, எங்கேயும் போகக்கூடாது, தேவைப்பட்டா போகணும். சரி சரியா, வா வரலாம். आइए ना, आइए बैठिए. पानी लेके आता हूँ. पानी पिए ना. ये तुम्हारे सर पे चोट कैसी लगी है? एक्चुअली वो घर पे अकेले रहता हूँ ना, आपको तो पता ही है, तो काम करते करते चोट लग गई. बेटा, घर का काम तो मैं भी अकेले ही करती हूँ, पर मुझे तो कभी इतनी चोट नहीं लगी है. वो एक्चुअली वो स्टूल पे चढ़ के मैं अलमारी साफ कर रहा था ना, तो साफ करते करते फिसल के नीचे गिर गया. तुम सब जानते हुए भी अनजान बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि यश अब नहीं रहा इस दुनिया में. तुम उसके इतने अच्छे दोस्त होके भी उसके अंतिम सफर पर ना आ सके. तुझे उसकी याद नहीं आती? तुझे दिल नहीं करता कि पता करे कि कैसे हुई उसकी हत्या? पुलिस वालों ने भी रिपोर्ट फाइल की है, पर अब तक कुछ भी पता नहीं करवा पाए. आज भी अगर दरवाजे पे कोई बेल बजाए तो लगता है कि यश ही आया है.
हर पल उसी की याद आती है। ऐसा लगता है अभी फोन करके बोलेगा कि माँ आज खाने में क्या बना है, कुछ स्पेशल बनाना, रुद्र भी आने वाला है खाने पे। आंटी किरण किरण, ये कौन है बेटा? किरण यश की गर्लफ्रेंड थी आंटी। तो यश तो मुझे अपनी सारी बातें बताता था, उसने तो कभी नहीं लिया ये नाम मेरे सामने। सारी बातें नहीं बताता था वो। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो बचपन से लेके बड़ा होने तक माँ बाप से सब कुछ शेयर कर सके। किरण हमारे कॉलेज में थी आंटी। उसके पीछे यश पागलों का सब दीवाना था। ये बात उसे भी पता थी। हर वक्त हर जगह उसके पीछे घुमा करता था। मैंने उसे बहुत दफा समझाने की कोशिश किया कि वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है, पर उसने कभी मेरी बात मानी नहीं। एक दिन उसने उसे प्रपोज कर दिया। उसने उसे हाँ कह दिया। तेरा काटते तो दिख भी नहीं रहा। अरे यार रुद्रा नहीं है भाई वो ऐसी लड़की, मुझे पता है। यार अब तो 2 महीने हो गए उसके साथ रिलेशनशिप में रह के। मैं तेरे को बता रहा हूँ ये जो लड़की है ना बाकी लड़कियों से अलग है, बिल्कुल अलग। बस ये सुनना रहेगा पता ना। देखो पता है अपने देश में लड़कों के अंदर इतनी डेस्परेशन भरी पड़ी है, उन्हें लगता है कि उनकी वाली बंदी सबसे अलग है। समझा? काट जाए तो दिख भी नहीं रहा। जा रही तेरी बातों में कभी कभी लॉजिक नहीं होता, कुछ भी बोलते रहता है, वो वक्त बताएगा। हाँ देखते हैं। ऐसा लगता है मेरे बारे में बिचिंग चल रही है ना रुद्र? आई नो कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, यश ने बताया मुझे, बट इतनी भी बुरी नहीं हो यार मैं। आई मीन कम ऑन, जस्ट लुक एट हाँ यही तो कह रहा था मैं उसे कि तुम कितनी अच्छी हो। मी। ओह स्वीटी, एनीवेज अभी मुझे जाना होगा, सो आई मीट यू एट 5 इन द इवनिंग। ओके श्योर। आओगे ना तुम मुझे लेने, या तुम्हें रुद्र को लेकर कहीं जाना है? एक्चुअली नहीं डन डन। ओके बॉयज, बाय। बाय। कितना मस्त बाय करती है ना। देखो पता है, वैसे तो मैं कार्तिक आर्यन का फैन वैन तो नहीं है, पर सर लड़कियों के बारे में जो भी बोलता है ना एकदम सही बोलता है। ठीक है, तू क्या कहना चाहता है? जो तू देखना नहीं चाहता मैं सुनना चाहता हूँ। यार मेरे को एक बात बता, हाँ तो उस लड़की से क्या प्रॉब्लम है? ब्रो, एक रहेगा तो बताओ ना, 1000 है। यार छोड़, मैं फालतू में अपना टाइम और एनर्जी तेरे पीछे वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं तो बस रणबीर कपूर की तरह बनना चाहता हूँ। लवर बॉय। ब्रो उसे लवर बॉय नहीं फक बॉय कहते हैं, और तेरी जो हरकत दिख रही है ना उसे पागल कुत्ता कहते हैं। अपना कटवा का ही मानेगा भाई, मेरे लिए तो रुक जा। हाय चले। एक्चुअली मैं तुमको मेरे प्लान के बारे में बताना भूल गई। दिस इज़ माय फ्रेंड तुषार, एंड तुषार दिस इज़ यश। हाय। मैं एक्चुअली इसके साथ डिनर पर जा रही हूँ। आज तो हमारा प्लान बना था। हाँ बट अभी प्लान में चेंजेस हो गए, वो मुझे बहुत दिनों बाद मिला है, तो आई हैव टू। या ओके बाय। बाय। ओके ब्रो, फिर ज़रूर मिलेंगे, हो सके तो साथ में डिनर पे भी जाए। हेलो रुद्रा।
सही बोला करता था यार तू। कुत्ता ही बन गया हूँ मैं उसका। हमेशा भागते रहा उसके आगे पीछे, हमेशा उसके ही बारे में सोचता रहा। पता है क्या? कभी कभी सोचता था कि अगर उसके लिए मुझे अपनी जान पे देनी पड़े ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर मैं जान दूं भी ना तो भी कारण वही रहेगी। लेकिन एक बात है ना, मेरे को अंदर से बहुत खाती रहती है। क्या? कि उस लड़की को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार। कभी नहीं। तेरे को हज़ार बार बोला कि तेरे को वो यूज कर रही है, पर तू है मैंने कभी सुना ही नहीं। तो तू समझ गया ना, काफी है, समझा? तो अभी ये रो भी मत। अरे मरने वाले की बात मत किया मेरे सामने। माँ का सोच, जो घर पे तेरा वेट करती रहती है हमेशा। सख्त ना बन मेरे जैसा, खुश रहेगा, समझा? चल ज्यादा इमोशनल मत हो, अभी तेरे पानी लेके आता हूँ। नहीं, मुझे ये बात सच नहीं लग रही है। मेरा बेटा इतना भी वीक नहीं था कि एक लड़की की किसी बात के लिए वो अपनी जान ले ले। मुझे ये बात सच नहीं लग रही है। उसका एक और दोस्त था ना, क्या नाम था उसका? केशव। केशव वो कहाँ रहता है? आपने केशव को देखा है क्या? नहीं, वो कभी घर तो नहीं आया। पर यश हमेशा दिन रात उससे फोन पे बात किया करता था। केशव आपके घर में रहता था। मतलब ये क्या बोल रहे हो तुम? यश, यश, पानी के बदले चाय बना दूं? चाय पिएगा? तुझे क्या लगता है केशव, हमें हमें क्या करना चाहिए? यश, मुझे लगता है हमें बदला लेना चाहिए। अबे यश, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। क्या? मैं पागल हो गया तू? नहीं 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 नहीं, हम किसी का खून नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या? किससे बात कर रहा है? यश, देख, हम कुछ और सोचते हैं। हाँ, हम कुछ और सोचते हैं। हम किसी का खून नहीं कर सकते, किसी का खून नहीं कर सकते। यश, करना तो तुझे पड़ेगा, इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे लेकिन तू तू क्यों नहीं समझ रहा यार? हम ये नहीं कर सकते। हम कुछ और सोचते हैं ना, हम कुछ और सोचते हैं। हाँ, हम कुछ और सोचते हैं। हम कुछ और सोचते हैं। हम कुछ और सोचते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यश, यश, क्या हो गया तुझे? किससे बात कर रहा है? हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। किससे बात कर रहा था तू वहां पे? देख रुद्रा, प्लीज मेरे को 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दे। क्या हो गया है? मैं वो केशव के साथ बात कर रहा हूँ, तो मेरे को प्लीज 5 मिनट के लिए छोड़ देना। प्लीज प्लीज तू चले किसी जाना। और से प्लीज तू बात चले कर जाना रहा था यार। तू वहां पे, प्लीज किसी से चले बात जाना कर- यार। अरे प्लीज लेकिन चले- मतलब चले जा इधर से। क्या तो इधर हमारी बात सुनने को कैसे आ गया? हाँ, निकल।
रुद्र भाई प्लीज 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 ऐसा मत करना, प्लीज तू इधर से चले जा, प्लीज नहीं तो मार दे, केशव को गुस्सा आ जाएगा, प्लीज इधर से निकल यार, मैं तेरे पैर छू यश। पड़ता हूं केशव यार तेरे को, अरे लेकिन प्लीज ऐसा मत कर यार। कैसा केशव, तू पागल हो गया एक लड़के के चक्कर में। सॉरी रुद्र भाई। छोड़ यार, बोल तो छोड़। केशव कोई उसका दोस्त नहीं था आंटी। केशव उसके अंदर का एक अलग इंसान था जो उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। यशु को ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे भनक भी नहीं लगी। और तूने भी मुझे कुछ बताने की कोशिश नहीं की। किया था, जैसे थोड़ा आराम हो वैसे ही उसके कुछ दिनों बाद आने वाला था। इनफैक्ट आया भी था, पर यश ने रोक लिया। छोड़, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? छोड़, तेरे घर पे जाकर तेरी माँ को सब तेरी हरकतें बताऊंगा। हमें मत छोड़। देख यश ज्यादा हो रहा है, तेरे घर पे जाऊंगा, तेरी माँ को सब बताऊंगा। एक नहीं सुनूंगा। ऐसा मत कर यार, नहीं ऐसा मत कर यार, बोल रहा हूँ, प्लीज छोड़ ऐसा मुझे। मत कर यार, छोड़, बोल रहा हूँ ना मैं मैं। ऐसा कर यार, रुद्र। एक बार मेरी बात अच्छे से सुन, उसके बाद जो चाहे तू कर ले, ठीक है? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनना भाई, प्लीज एक बार बोल। लेकिन यहाँ पे नहीं, कहीं और चल, तू चल आराम से। अब बोलेगा कुछ?
दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। चाहिए तो तू भी मेरे को एक थप्पड़ मार ले। मारना होता तो उसी दिन मारते थे। मारने वाला तो था, मगर केशव ने तेरे को मारने नहीं दिया साले। तेरा क्या चल रहा है यश? ये कौन है केशव? ठीक है, अब मैं तेरे को सारी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। तेरे को पता है, जब मैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था तभी मेरे डैड की मौत हो गई। तेरे को पता ही है कि बाप जाने के बाद बच्चे पे क्या गुजरती है। तब से मैं और माँ, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए। बचपन में ना मेरे को बहुत ऐसे अकेला फील होता था, पता है। मेरा कोई दोस्त नहीं था ना। स्कूल में भी कोई मेरे से दोस्ती नहीं करता था। मेरे कोई दिल की बात समझ नहीं पाता था। तो कहना क्या चाह रहा है? यही रही कि मेरा कोई दोस्त नहीं था ना, तो मुझे बहुत ऐसे अकेला फील हुआ है बचपन से। सोसाइटी के बच्चे भी ना मेरे को बुली किया करते थे, मेरे को बहुत परेशान किया करते थे। पता नहीं उनको मैं क्यों पसंद नहीं आता था। मैं उनकी इन चीज़ों से ना बहुत परेशान होता था। मैं घर जाता था, आईने के सामने अपने आप को देखता था और बहुत रोने लगता था, बहुत ज़्यादा रोने लगता था। और मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, पता है, उनके सामने जाने की, उनको कुछ करने की। लेकिन उस दिन एक दोस्त था मेरा जिसने मेरे अंदर हिम्मत लानी। कौन? केशव। तेरे को पता है, केशव आने के बाद ना मेरे में अपने आप हिम्मत आने लग गई। मेरे को अंदर खुद एक ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं ना पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। अब मेरे को कोई डर नहीं है। केशव मेरे साथ था ना, तो मैं किसी से नहीं डरता था। केशव मुझे बोलता था कि तेरे को जो भी कोई परेशान करेगा ना, वो साले को मार देंगे, खत्म कर देंगे। तब से केशव मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया। तू जितना करीबी नहीं ना, उससे कहीं ज्यादा करीबी। हाँ, तेरे को पता तो कितनी फालतू की बात कर रहा है? तेरे को जरा आइडिया है कि तू क्या बात कर रहा है? तेरे अंदर जो है वो तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, समझा? तुझे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है और एक मेंटल हेल्थ इश्यू है। अबे क्या मेंटल हेल्थ इशू है? तेरे क्या लगता है मैं पागल हूँ क्या? यश सुन, ये इशू का इलाज है। देख, मेरा एक दोस्त है, उसके पापा थेरेपिस्ट है, अपन उनके पास जाते हैं, कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अबे मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना, समझा ना? और तेरे को इतना लगता है ना, तू जा, तेरे को ठीक होने की जरूरत है, समझा ना? मेरे को नहीं। और तू क्यों नहीं समझ रहा भाई? ये नॉर्मल है यार, ये हर किसी को होता है। नहीं होता हर किसी को यश, नहीं होता है। देख, मुझे नहीं है, नहीं तेरी गर्लफ्रेंड को है, नहीं तेरी माँ को है। एक मिनट यश, तूने सब माँ को पता है? नहीं, क्यों? मेरे को बताने में थोड़ा अजीब लगा। इसमें अजीब क्या है? तू नहीं समझेगा। हाँ, लेकिन एक दो बार दिमाग में आया था कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपनी माँ को ही मार दूं। हाँ? नहीं, क्या बात कर रहा हूँ?
तेरे को जरा आइडिया है तू क्या बात किया अभी? यश, तू माँ को मारने की बात कर रहा है। तू माँ को मार सकता है तो तू मुझे भी मार सकता है। देख, ये इशू को नॉर्मल नहीं बोलते हैं। तू नॉर्मल नहीं है यश, समझ ले एक बात। देख यश, ये तेरा जो भी पागलपन है ना केशव का, तेरा जो भी भूत सवार है ना तेरे ऊपर, देख ये सब निकालना पड़ेगा, ठीक है? और मुझे इसमें तेरी सपोर्ट चाहिए। तो चल तेरी माँ को ये सब बताते हैं अपने, समझा? यश, ए हट रे, तेरे को जाने तू जा, मैंने बोला ना मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ। यश तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, देख ठीक हो जाएगा, समझा? एक बार अपन माँ को बोल देते हैं। अबे हट रे यार। देख प्लीज मेरी बात समझ, तू प्लीज इन सब चीजों के पीछे मत पड़। मैंने इतने भरोसे के साथ तेरे को बताया यार, तू ऐसा मत कर मेरे भाई। नहीं ब्रो, सॉरी, इसमें मैं तेरे को सपोर्ट नहीं कर सकता। देख मुझे चाहिए कि तू ठीक हो, समझा? अबे भाई मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ मेरे भाई, नहीं है। मैं ठीक हूँ मेरे भाई। ऐसा तू बिल्कुल सोच मत यार, मैं कसम से ठीक हूँ। तेरे को तेरी माँ को फिक्र करने की बताना जरूरत नहीं। पड़ेगा। माँ को मत बता मेरे भाई, मत बता यार। रुक जा रुद्रा। यशु, आजकल रुद्र नहीं आता घर पे, नहीं दोस्त के घर पे जाता है, नहीं तुम दोनों फोन पे बात करते हो। सब कुछ ठीक है ना? कोई नोकझोंक तो नहीं हुई ना तुम दोनों के बीच में? अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि वो आजकल फ्री नहीं होता है, बहुत बिजी होता है। वेल आज वो मुझे बोल रहा था कि मिलते हैं करके, बहुत दिन हो गए उससे मिला भी नहीं था ना। सोसाइटी के गेट पे आने वाला वो। अच्छा ठीक है मामा, मैंने चाबी ले ली है, मैं निकलता हूँ। ओके। और बेटा, ये केशव कौन है? तुम्हारा दोस्त है, पर अब तक मिलवाया नहीं उससे। कभी ले आओ उसे भी घर पे। उसका भी आज आखिरी दिन है मम्मा। आज के बाद वो कभी किसी को नहीं मिलने वाला। कहीं फॉरेन जाने वाला है क्या वो? यशु चला गया। नहीं भाई केशव, भाई बहुत गलत कर रहा है तू। मैं तेरी भलाई क्या ये अच्छी तरीके से जानता हूं, और मैं उसी के लिए ये सब कर रहा हूं। देख, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मार दे, जो होगा देखा जाएगा। मेरी मां को मारकर मेरा क्या भला हो सकता है? देख, मारना तो तुझे पड़ेगा, इसके अलावा तेरे पास और कोई चारा नहीं है। जिस तरह से रुद्रा को मारकर तुझे खुशी मिली थी ना कि अब तुझे कोई पागल नहीं कहेगा, ठीक उसी तरीके से अपनी मां को मैं मार डाल। तेरे को और खुशी मिलेगी कि अब तेरी मां को तेरे एबनॉर्मल होने के बारे में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं। लेकिन मैं एबनॉर्मल नहीं हूं। देख, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी मां को मार दे या खुद को। सोच तू।
क्या हुआ यश? हाँ, हिम्मत नहीं हो रही? अपनी मां को मारने की हिम्मत नहीं हो रही? देख, तू नॉर्मल है कि एबनॉर्मल ये मुझे नहीं पता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि तू डरपोक जरूर है। डरपोक जो सच्चाई से भागता है। तुझे सच्चाई हजम नहीं होती। तू खुद से भी डर रहा है, इसीलिए तुझे मेरी जरूरत पड़ती है हर बार। बचपन से लेके आज तक मैं ही तुझे संभालते आया हूं। यश, सच्चाई तो यह है कि ये यश की नहीं, केशव की जिंदगी है। केशव की। यश तो सिर्फ केशव के ऊपर लगा हुआ एक नकाब है। नकाब जो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। रुद्रा भाई, आई एम सॉरी। मैंने तेरे को बहुत परेशान किया था यार। लेकिन आज के बाद तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। कोई परेशान नहीं करेगा। I'm sorry.